की कार को पहाड़ों की सड़क के बीच में रोक दिया। जब उसके माता पिता मदद के लिए फोन करने की कोशिश कर रहे थे, रीकू आगे बढ़ गया, उस धुंध में झिलमिलाते लालटेन की हल्की रोशनी की ओर। वो एक छोटे से गांव पहुंचा, शांत, स्थिर और अजीब तरह से सुंदर। लकड़ी के घर तंग गलियों में सजे थे, खिड़कियों में धीमी मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी। लेकिन रीकू की नजर जिस चीज पर ठहर गई वो थी गुड़ियां। सैकड़ों गुड़ियां, कोई बेंच पर बैठी थी, कोई दीवार के सहारे टिकी थी, कोई खिड़की से मुस्कुरा रही थी। हर एक इंसान की तरह सजी, किसान, बच्चे, यहाँ तक कि दुकान के काउंटर पर खड़ा एक बूढ़ा दुकानदार भी। गांव के फाटक पर एक लकड़ी का बोर्ड था जिस पर लिखा था, गुड़ियों के गांव में आपका स्वागत है। रीकू ने पुकारा, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं, बस पेड़ों के बीच से बहती हवा की सरसराहट। वो एक पुराने सराय में गया, धूल भरे गद्दे, खुली किताब और कुछ और गुड़ियां, एक झुककर स्वागत करती हुई, दूसरी हाथ में थाली लिए जैसे किसी की सेवा करने को तैयार। थकान से चूर रीकू ने तय किया कि वो यहीं रात बिताएगा। आधी रात हुई, सराय की घड़ी ने धीरे से टन-टन की। फिर एक आवाज आई, लकड़ी के जोड़ के चरमराने की, रेशम जैसी हल्की सरसराहट की। रीकू ने आंखें खोली। दरवाजे के पास खड़ी गुड़िया अब हिल चुकी थी, उसकी कांच जैसी आंखें अब रीकू पर टिकी थी। रीकू घबरा गया, पीछे हट गया। गुड़िया ने फिर झुककर कहा, हवा जैसी धीमी आवाज में, डरो मत रीकू, तुम हमारे मेहमान हो। रीकू सन्न रह गया। कमरे की सारी गुड़िया हिलने लगी, कोई मुस्कुरा रही थी, कोई चाय डाल रही थी, कोई हंस रही थी। वे इंसानों की तरह बोल रही थी, चल रही थीं, पर उनके चेहरे एकदम निर्दोष और खाली। कुछ ने प्यार से स्वागत किया, पर एक गुड़िया थी, एक लंबी फटी हुई नकाब वाली समुराई गुड़िया। वो गुस्से से घूर रही थी। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, जिंदा लोगों को हमें देखना मना है। रीकू दौड़ पड़ा, पर जितना दौड़ा हर रास्ता उसे फिर उसी चौक पर वापस ले आया। अब गुड़ियां हर जगह थी, गलियों में, खिड़कियों में, चांदनी में चमकते उनके सिरामिक चेहरे धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहे थे। फिर उसे एक पुराना मंदिर मिला। अंदर एक लकड़ी का बक्सा था, उसमें एक धूल भरी डायरी रखी थी। उस डायरी में गांव का रहस्य लिखा था। ये गुड़ियों का गांव असल में कभी एक असली बस्ती थी। यहाँ के लोग गुड़िया बनाने के माहिर कारीगर थे। वे चाहते थे कि उनकी बनाई गुड़िया हमेशा जीवित रहे। उन्होंने आत्माओं को गुड़ियों में बांधने का एक प्राचीन मंत्र सीखा, पर मंत्र उल्टा पड़ गया। उनकी आत्माएं उन्हीं गुड़ियों में कैद हो गईं। अब वे रात में जीवित होती और दिन में फिर पत्थर की तरह जड़ हो जाती। हर 100 साल में उन्हें जीवित रहने के लिए एक इंसान की आत्मा चाहिए होती थी। रीकू ने डायरी गिरा दी, पीछे से कदमों की आहट आई। समुराई गुड़िया वहां खड़ी थी। उसने कहा, समय आ गया है, और अपनी लकड़ी की तलवार को ऐसे उठाया जैसे वो असली हो। रीकू डरते हुए मंदिर के दरवाजे पर लटकते एक छोटे से कागज के ताबीज को पकड़ लिया। जब गुड़िया उस पर झपटी, रीकू ने ताबीज उसके सीने पर रखकर जोर से कहा, रुको। अचानक एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। सारी गुड़ियां चिल्लाईं, गुस्से में नहीं बल्कि दर्द में। उनके शरीर टूटने लगे जैसे चीनी मिट्टी दरक रही हो। उनकी आवाजें हवा में घुल गईं और फिर सन्नाटा। जब रीकू ने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। गांव सुनसान था, गुड़ियां गायब थीं। सड़क पर बस चेरी के फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही थीं। कहीं दूर से माँ बाप की आवाज आई, रीकू, रीकू। वे सड़क पर उसे मंदिर के फाटक के नीचे सोता हुआ पाए, हाथ में वही पुराना ताबीज थामे। घर लौटते समय जब कार पहाड़ की सड़क से नीचे जा रही थी, रीकू ने खिड़की से आखिरी बार गांव की ओर देखा तो वो अब शांत, साधारण, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन धुंध के बीच उसने कुछ देखा। गांव के फाटक पर खड़ी एक छोटी सी गुड़िया की कार को पहाड़ों की